चलिए आगे बढ़ते हैं भोपाल की सही खबर, जहां 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी भोपाल में भी। और होम आइसोलेशन वाले घर पर अगर नहीं मिलते हैं तो इन्हें अब कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं पॉजिटिव हो जा रहे हैं, अगर उन्हें कोरोना हो जा रहा है तो वो पालन नहीं कर रहे हैं होम क्वारंटीन का, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन अब इसे भी हल करने की प्रशासन ने ठान ली है। जो होम आइसोलेशन में बैठे हुए लोग हैं उनकी सूची प्रशासन को, पुलिस को दी जाएगी। घर घर जाकर पता किया जाएगा कि आपके घर में अगर कोविड पेशेंट होम आइसोलेशन में है तो वो घर पर है या नहीं, सुनिश्चित करने के बाद ही पुलिस वहां से जाएगी। अगर नहीं मिलता है व्यक्ति होम आइसोलेशन में, जो होम आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट कर रहा है, तो उसको जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर भेजा जाएगा। और भी विस्तार से जानकारी लेते हैं, वैभव हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अब आइसोलेशन में रहिए, अगर घर पर हैं, घर पर होम आइसोलेट हुए हैं तो आइसोलेशन को पूरा करना होगा। ये नहीं कि आपने चकमा दे दिया प्रशासन को, आपने कहा कि हम होम आइसोलेशन में हैं, 15 दिन से पहले ही 5-6 दिन में आप घर से गायब, आप तो घूम रहे हैं, बढ़िया संक्रमण को फैला रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन भी सयाना हो गया है इस मामले में कि अगर आप बेवकूफ बना रहे हैं तो उनके पास भी तमाम हथकंडे हैं। अब तय किया है कि सूची होगी प्रशासन पुलिस के पास, वो चेक करेंगे कि होम आइसोलेशन में आप हैं या नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो चलिए कोविड केयर सेंटर में रहिए। पारुल जी, प्रशासन को सियाना होने पर उन्हीं लोगों ने मजबूर किया है जिन लोगों ने अपने घर में इलाज करने की परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हम घर के इलाज से ठीक हो सकते हैं, इसलिए हमको होम आइसोलेशन में रहने दिया जाए। जो कॉन्टैक्ट नंबर जो कोरोना का कमांड सेंटर बनाया गया है, वहाँ से प्रतिदिन दिन में 2 बार फोन आते थे, लेकिन जो होम आइसोलेशन में मरीज रह रहे थे उन्होंने अपना फोन ही नहीं उठाया। कई लोगों ने गलत नंबर लोगों को उपलब्ध करा दिया। जब लोगों को जब कमांड सेंटर में गलत नंबर उपलब्ध रहेंगे तो किस तरीके से कोविड पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है उसकी ट्रेसिंग की जाएगी और उसके आसपास के लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। चूंकि अब फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो इसलिए मजबूरन जिला प्रशासन को सियाना होना पड़ा, क्योंकि अब 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होनी है। बहुत सारे कोविड पेशेंट हैं, तकरीबन 75% राजधानी भोपाल में कोविड पेशेंट ऐसे हैं जो कि घर में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे लोग हम देखते हैं कि नीचे चले जाते हैं, बिल्डिंग्स में अगर रहते हैं तो अपनी सोसाइटीज़ में शाम के वक्त घूमने लगते हैं, ठंडी हवा खाने पहुंच जाते हैं, फल फ्रूट लेने पहुंच जाते हैं, दवाइयां लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कोरोना की जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक पहले जो 6 फीट का दायरा था उसको 12 फीट की करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है ये तेजी से अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो इसकी डेवलपमेंट के चलते ही दूसरी लहर में सुनामी हमें संक्रमित मरीजों की देखने को मिली थी। तो जब अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो होम आइसोलेशन में रह रहे जो मरीज हैं उनके लिए भी गाइडलाइन में तब्दीली की जाएगी। ऐसे पेशेंट जो घर में नहीं रह रहे हैं उनको औचक निरीक्षण करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वॉलंटियर्स पहुंचेंगे, अगर वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें वॉलंटियर्स की निगरानी में सेंटर्स के भीतर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो 1 जून से तो हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके इतर एहतियातन कई सारी चीजें और भी हम इसमें बदलाव देखेंगे, जैसे कि पॉजिटिविटी रेट अगर नीचे नहीं आता, संक्रमण दर अगर कंट्रोल नहीं होती 31 तारीख से पहले, तो शायद 1 जून के बाद आप अनलॉक ना देखें। लेकिन अगर कंट्रोल में ही रहती है तो धीरे धीरे ढिलाई दी जाएगी। अभी 5 जगहों पर ढिलाई दी गई है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर शामिल हैं। और इसके बाद ये भी कि अगर पेशेंट होम आइसोलेशन में है, कोविड मरीज होम आइसोलेशन में है और वो होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहा है, 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड नहीं पूरा कर रहा है, तो अब प्रशासन की तीखी नजर उन पर है। आप नहीं मिले, आपने गलत नंबर दिया, आपने जो उपचार के लिए डॉक्टर साहब से संपर्क कर रहे हैं उनसे संपर्क में नहीं आए, उनका फोन नहीं उठाया, तो सीधा आपके पास प्रशासन पहुंचेगा और फिर आपको कोविड केयर सेंटर में ले जाया जाएगा। अब चॉइस आपकी है, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो अपना खुद का ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए, किसी को संक्रमण ना बांटिए। बस इसी अपील के साथ एक आखिरी बात और, मास्क जरूर पहनिए।